बंगाल को जितना हम लोग मतलब मीडिया में रह के ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, बहुत सारी बंगाली महिलाएं दिल्ली में मिलती हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो महिलाओं को कुछ मतलब हर महीने कुछ ऐसी इनकम देती हैं, कुछ 2000 या 3000 का कुछ हर महीने कुछ हर महिला को, बंगाली महिला को मिलता है। इसके कारण वो बड़ी अच्छी सीएम है। बहुत सारी यंग जनरेशन लड़कियां बंगाल से आती हैं, वो भी यही कहती है कि ममता बनर्जी से अरे बढ़िया यही तो कोई कमी है है ही ना, नहीं। शत्रु तो बोध नहीं है। किसी ने 1000 रुपए दे दिया, किसी ने 2000 रुपए दे दिया, तो इतने सारे आ रहे हैं, तो ये क्या देखिए किसी मैं को वहां पे पता नहीं होगा? हम मैडम लोग मैं आपको एक सिर्फ 2000 और 10,000 तक ही रह जाते हैं हम लोग। समस्या यही है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी। जी। ममता बनर्जी लीडर है, वो बहुत अच्छी पॉलिटिकल लीडर। ऑपोजिशन लीडर है। ये मेरा अपना व्यू है उनके बारे में। मतलब शी इज द बेस्ट ऑपोजिशन लीडर आई एवर सीन इन माय लाइफ। एकदम ग्रास रूट लेवल से वो लड़के उठी है, सही है। लेकिन मैडम एक स्टेट को चलाने के लिए 1500 रुपया भी जो वो दे रही है, वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के पास जा रहा है। जो हमारे जैसे मिडिल क्लास है, हमारे पास आ नहीं रहे हैं। और एक शिक्षित लड़की जो आपके पढ़ी लिखी है, जो सामर्थ है कि वो महीने का 25, 30, 50,000 कमा सकती है, किसी के सामने हाथ बिना फैलाए। हम लोग शिक्षित क्यों होते हैं? क्योंकि हमें हर हालत में अपना आत्मसम्मान को रखना होता है, तभी ना हम लोग शिक्षित होते हैं। 1500 रुपया जो खैरात का वो दे रही है, वो खैरात का पैसा भी वो हमसे ले रही है। वेस्ट बंगाल में से आई हुई जो औरतें आपको ये बात बोल रही है, उनसे एक बार पूछिए कि वेस्ट बंगाल का अभी लोन कितना है। एक वेस्ट बंगाल में रहने वाले सिटीजन के सर के ऊपर, मैं अगर बहुत गलत नहीं हूं तो 80 से 90 हजार रुपया हम लोग के ऊपर लोन है। लोन है क्योंकि जब एक जगह पे आपका कुछ नहीं होगा ना, यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है ना, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, आईटी में भी जो बहुत ही हर जगह पे हम लोग का बहुत खराब हालत है। एडुकेशन तो आप देख ही रहे हैं कि कितने लोगों ने एडुकेशन में जाने के लिए, जो शिक्षक जो हमारे रीड है, जो हमें आगे बढ़ने में, जो हमारे आइडल्स है, वो लोग ही घूस दे के उनको नौकरी मिला है। और जो लोग सही में आपके मतलब काबिल हैं, उन लोगों के साथ क्या हो, वो अभी भी रास्ते पे बैठे हैं न्याय के लिए। एक लड़की जो आपकी डॉक्टर थी, उसको आपका उसका वर्क प्लेस में रेप किया जाता है, खून किया जाता है उसका, और कुछ नहीं होता है क्योंकि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉयड है। और एक चीज आप ख्याल कीजिएगा, आप सिर्फ ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक और पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका क्राइम रिलेटेड टू वुमेन हो, इन लोगों का मतलब अगर आप पूरा इंडिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्राइम रिलेटेड टू वुमेन में पूरा इंडिया में बोला जाता है ओपन एंड शट केस, कि उस केस में न्याय होना ही होना है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में एक ऐसा जगह है, लास्ट कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कामदुनी में, आरजी कौर का तो सबको पता है, कामदुनी में एक बहुत बड़ा रेप हुआ था मैडम। 10 आदमी ने मिलके एक लड़की को गैंग रेप किया था, उसको बीच में से फाड़ के फेंक दिया गया था। और उस केस में जो 10 आदमी एक्यूज थे, उसमें से 9 आदमी को हाईकोर्ट के एक बहुत वरिष्ठ आईनजीवी ने, उन्होंने बाइज्जत बरा करवाया और अपना सीना ठोक के बोले कि अगर 10 आदमी भी 10 नंबर भी मेरे पास आता उसको मैं करवाती। पर उसको विधाता ने नहीं छोड़ा, महाविष्णु ने नहीं छोड़ा, सिरोसिस ऑफ लीवर में अभी पड़ा हुआ है बेड में। तो ये जो सारी चीज है, इसमें सीपीएम का एक मुख्य भूमिका है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पहले ये पूरा केस को खराब करने के लिए हाई कोर्ट में लेके चले जाते हैं। हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट रीड कोर्ट है। वो फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट का केस को लेके हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हल्ला चिल्ला करते हैं और करके सिर्फ अपना एक नाम कमाते हैं। कमा के कभी किसी का नौकरी खा लेते हैं, कभी मतलब एक लड़की को न्याय नहीं मिलता है, एट लास्ट कुछ नहीं मिलता है। 10 आदमियों में से 9 आदमी बच के निकल गया। अभया को आज तक कोई मतलब कुछ नहीं मिला। जब वहां पे डीएनए मिला था, वहां से 1 से अधिक आदमी थे गैंग रेप में, सिर्फ एक ही आदमी अक्यूज बना, संजय राय, और उसी आदमी को आपका जो सजा हुआ वो हुआ। और बाकी जो गैंग था, वो गैंग कहाँ, उस गैंग का क्या है, उसको कोई नहीं ढूंढा। आप इतना ही सोचिए हमें कैसे स्टेट में रहते हैं कि हमारे सीएम जाके ईडी के रेड में घुसती है और फाइल उठा के निकल आती है, उनका कोई कुछ नहीं भी कर पाता है। मैं आज आपको ये इंटरव्यू दे रही हूँ, कल मैं नहीं भी हो सकती हूँ, लेकिन इंटरव्यू लाइफ में रह जाएगा। अगर मैं
किसी पुलिस ऑफिसर जो घूसखोर है उसको कल पकड़ के 2 थप्पड़ मारो, मेरा जेल हो जाएगा मैडम। आप अगर किसी पुलिस ऑफिसर को उसका काम करने से, पुलिस ऑफिसर छोड़ दीजिए, आप म्यूनिसिपैलिटी का किसी आदमी को काम करने से रोक दीजिए, आपको जेल में ले दिया जाएगा मैडम। सरकारी कर्मचारी के काम करने पे आप रोक नहीं सकते हैं। और वो जाके सारी चीज लेके निकल आई और कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या सिर्फ ममता बनर्जी दोषी है? इसमें वो एडवोकेट दोषी नहीं है जो अपना कपिल सिब्बल जी जो बोले उनका तबीयत बहुत खराब है और वो आ नहीं पाए, और वो जब उस दिन आके उस केस में डेट लिए और बाद बाकी दिन जब वो कोर्ट में गए, तो क्या वो जज दोषी नहीं है जिन्होंने उनको फिर केस करने दिया? उनको बैन नहीं लगाया उनके ऊपर? क्राउन प्रिविलेज बोला जाएगा। अगर आप जुडिशियरी के बारे में कुछ बोलेंगे आपको क्राउन प्रिविलेज दिखाया जाएगा। क्या है ये क्राउन प्रिविलेज? क्राउन को तो हमने 75 साल पहले निकाल फेंका है देश से, अभी भी क्राउन प्रिविलेज चाहिए हमें? भारतवर्ष जो है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल कॉन्सेप्ट है। जितने भी लोग जिनको भारत सरकार तनख्वाह दे रहा है वो सब आम आदमी का, हमारे, मेरे और आपका नौकर है। उनको कुछ प्रिविलेज नहीं मिल सकता है। काम करेंगे तो काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो दफा हो जाएंगे। नौकरी छोड़ दीजिए, इज्जत पे आ रहा है तो उतर आइए, एडवोकेसी कीजिए। किस बात का क्राउन प्रिविलेज? उसके बाद वाले दिन जब वो आदमी कोर्ट में गया उसको क्यों नहीं रोका गया? क्यों बार एसोसिएशन ने कुछ नहीं कहा? किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि ये तो सबको पता है। लॉ इज ट्रीटेड एज ए इंस्ट्रूमेंट, लॉ को इंस्ट्रूमेंट बना के खेला जा रहा है। अगर कोई जूनियर एडवोकेट बोलेंगी, कोई फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट मेरे जैसा बोलेंगी तो हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, हमें रोक दिया जाएगा, हमें अपमानित किया जाएगा। और वही चीज अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा कोर्ट में, तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। क्यों है ये भेदभाव? जो आदमी ये भेदभाव कर रहा है उसके लिए हमने बहुत सोच के, बहुत समझ के एक ऐसे सरकार को हमारे देश में लाए कि हमें लगा कि ये न्याय करेंगे। क्या मोदी जी नहीं देख रहे हैं? क्या अमित शाह जी नहीं देख रहे हैं? क्या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? पीएम मोदी ने तो अपनी रैली में भी इलीगल इमिग्रेंट्स का टॉपिक उठाया है। हाँ, इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ नहीं है, आपको तो इसको जड़ से मिटाना है। यस, उनको, वो अगर हाई कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा क्या होगा। क्यों जूनियर एडवोकेट को बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्यों फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्यों फीमेल एडवोकेट को बोलने नहीं दिया जा रहा है? हम बोलते हैं, मैं आपको बोल सकती हूँ, किसी केस में अगर हम बोलते हैं, समझाने जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि नहीं, ये सुनने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम आपके पास? इस देश में क्रांति को रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है? जो व्यक्ति क्रांति लाने की प्रयास करता है, बदलाव लाने का प्रयास करता है, उसको फांसी हो जाती है। हमने देखा ये, उसको फांसी हो जाती है। वो भगत सिंह होते हैं, वो भगत सिंह है, राजगुरु, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, जिनका मौत का भी कोई नाम नहीं है। ये तो ऐतिहासिक फैक्ट है, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हमारे देश में ये तो होता ही आया है। जो क्रांति की हर जगह पे आप मैडम, आप लोअर जुडिशियरी का हालत देखेंगे तो आपको रोना आएगा। आप सोच नहीं सकते हो क्या हालत बना के रखे है ये लोग ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट में जब जेम कोर्ट में पुलिस उठ के जेम के पास खड़ा हो जाता है, उसको क्या अधिकार है कि वो डॉक्यूमेंट्स पे हाथ लगा पाए, लेकिन वो उठ के खड़ा हो जाता है। वहां पे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है,